चलो, नेशनल जियोस्पैटिकल पॉलिसी 2022। इतना लाइमलाइट में क्यों था? क्योंकि ये न्यूज़पेपर में भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिला होगा। सो विजन क्या है इस पॉलिसी की? विजन, ठीक है, बेसिकली एक ग्लोबल लीडर बनना है इंडिया को, ठीक है, जो जियो स्पेक्टिकल सेक्टर में, ठीक है, डेवलप नेशनल फ्रेमवर्क एंड डेवलप अ नेशनल फ्रेमवर्क एंड इनेबल द अवेलेबिलिटी ऑफ जियो स्पेक्टिकल डेटा। तो जो भी भूस्थानिक डेटा है उसको उपलब्ध करवाना, जैसे कि अगर आप समझो रियल टाइम में कोई भी एक्चुअल कंडीशन क्या है वो इंफॉर्मेशन सामने वाले को देना, ठीक है। तो पहले इसको स्टोर करके रखना, जैसे कि आप काइंड ऑफ सीसीटीवी समझते हैं ना। तो सीसीटीवी क्या करता है बेसिकली? वो सिर्फ आपका एरिया जो है पर्टिकुलर एक घर के लिए है वो, ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हो इसको। सो इसके लिए इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क होगा, वो फ्रेमवर्क एस्टैब्लिशमेंट ऑफ जियो स्पेक्टिकल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमिटी, ये इसकी अपेक्स बॉडी है, ठीक है। उसी की गाइडलाइन में ये सारी चीजें होंगी। सर्वे ऑफ इंडिया क्या होगा? जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये इंपॉर्टेंट है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये इसके लिए नोडल एजेंसी होगी। नेशनल डिजिटल ट्विन में क्या है? तो आप जो भौतिक संपत्ति है, यानी कि कह सकते हैं कि इंटरकनेक्टेड वर्चुअल रिप्लाईज रेप्लिकेस एंड ऑफ फिजिकल एसेट एंड सर्विसेज। तो जो भी भौतिक संपत्ति है, चाहे वो भवन हो, कोई कोई बिल्डिंग हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है, उसका एक थ्री डी मॉडल बनाकर, ठीक है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है। कैसे ये काम करेगा? थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम की, ठीक है। ये ऑटोमेशन की बात, अगर डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल जियोस्पेक्टिकल कंपोनेंट्स फॉर नॉलेज एंड ऑटोमेशन, ज्ञान और स्वचालन के लिए महत्वपूर्ण घटकों का भी विकास, जितने भी कंपोनेंट है उसका भी। अवसंरचना में क्या होगा? अवसंरचना का मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी उसके कंपोनेंट, कुछ पार्ट, पिलर्स लगेंगे, जो जैसे कि अगर आपको एक एज फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर असिस्टेंस, आप देखो कोई कोई रेलवे का ट्रैक बिछाना है, तो आपको पटरियां लगेंगी, उसका मजदूर लगेंगे, है ना, उसके और भी जो सामान वगैरह जो है, लॉजिस्टिक वगैरह लगेगा, है ना। ठीक इसी तरह से इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा? तो नॉलेज एंड ऑटोमेशन, ये इसके कंपोनेंट्स होंगे, ज्ञान और स्वचालन। क्लियर है? चलो, ये सब एक एक सिंगल स्टेटमेंट में यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है। चलो, तो डायरेक्ट टू होम थोड़ा सा देख लेते हैं यार। डायरेक्ट टू डिवाइस, D2D, सैटेलाइट कनेक्टिविटी, ठीक है। तो यानी ये डायरेक्ट आप, इसको जो ऑपरेट होगा वो सैटेलाइट से होगा, डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचेगा इंटरनेट के थ्रू। तो इसको लॉन्च किया है BSNL ने। फर्स्ट है ये D2D सैटेलाइट कनेक्टिविटी सर्विसेज स्टार्ट की है। PCS रट लो, आ गया, लिख दिया मैंने, आ गया मतलब, ठीक है। क्योंकि BSNL से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन यूपीपीसीएस कभी नहीं छोड़ेगा, पूछना ही पूछना है। पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन टू एवरीडे जो कंज्यूमर है, प्रीवियसली लिमिटेड टू इमरजेंसी एंड मिलिट्री यूजेस। ध्यान से समझ लो, यहाँ पे पहले केवल ये सिर्फ उसके तक था ही, इमरजेंसी पर्पस के लिए था, बट अब इसके लिए क्या हो गया है? एवरीडे, पहले था ये इमरजेंसी पर्पस के लिए था और एक मिलिट्री पर्पस के लिए था, अब ये सबके लिए हो चुका, ओपन फॉर ऑल हो चुका है, ठीक है। सो ग्लोबल इनिशिएटिव यूजिंग D2D, तो इसमें क्या क्या चीजें और आएंगी? इनिशिएटिव जो लिया गया है, AST स्पेस मोबाइल लिंक ग्लोबल कंस्टिलेशन
ग्लोबल स्पेस एक्स स्टारलिंक, ये सबके नाम हैं। आप इसको, अभी ये नाम तो याद रहेगा नहीं किसी को, इसके लिए एक ट्रिक है। कोई भी इनिशिएटिव अगर लिया जा रहा है, आपको याद नहीं है, फिर से क्लियर कर दे रहा हूं, स्पेशली साइंस एंड टेक, किसी और में नहीं, ठीक है। तो सिर्फ साइंस एंड टेक में आप इसको और मार सकते हो, उस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। अब जो जो लोग पीवाईक्यू बार बार मल्टीपल टाइम्स कर चुके हैं या कर रहे हैं, है ना, वो लोग थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन के बारे में बताएं कि कम से कम कोई भी इनिशिएटिव जो है यूपीएससी क्या कभी गलत पूछा है, एनीबडी, किसी ने इस पे काम किया हो तो। चलो, किसी ने काम नहीं किया, चलिए ठीक है। तो आप इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि ये नाम याद नहीं रहने वाले, तो कोई भी ग्लोबल साइंस एंड टेक की बात कर रहा हूँ, तो आप उसका नाम कि एक्स वाई जेड कुछ भी होगा वो सही होगा, ठीक है। चलो, अब उसका टेक्निक और उसका फंक्शन क्या होगा बेसिकली, कौन सा प्रिंसिपल है बेसिकली, ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा बैंड में काम कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। सो सैटेलाइट प्रिंसिपल इसका क्या होगा बेसिकली, सैटेलाइट्स एक्ट एज अ सेल टावर इन स्पेस bypassing the need for a terrestrial cell tower। जो उपग्रह आधारित जो उपग्रह जो आपका होगा, सैटेलाइट होगा, अंतरिक्ष में सेल टावर के रूप में काम करेगा, जिसमें पारंपरिक सेल टावर की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। कोई सैटेलाइट में टावर भी लगाते हैं ना, उसकी ये इस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट इस खत्म, इस प्रिंसिपल पे काम करेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी क्या होगी, यूज नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, एनटीएन टेक्नोलॉजी यूज होगा इसमें, जिसमें कि सैटेलाइट और जो उसका जो टू वे कम्युनिकेशन होगा बिटवीन सैटेलाइट एंड डिवाइस, बिना किसी सीमलेस होगा वो, मतलब बिना किसी रोक टोक के। यानी आपने, जैसे आप देखते हो, आप अपना मोबाइल किसी को डायल करने के लिए लगाते हो, तो पहले वो आपका जो लोकल टावर है, वो टावर आपको उसका कनेक्शन होगा, उसके बाद वो थर्ड पार्टी की तरफ जाएगा या सेकंड पार्टी की तरफ जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे वो टावर की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू ही होगा। जैसे कि आप इसको थोड़ा सा 3D मॉडल में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, ए को बी से कॉल करना है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, कोई सबके यहाँ का लोकल टावर है, एक इसके पास का टावर है, एक इसके पास का टावर है, ठीक है, ऐसे समझो। ये टावर क्या है, पहले इसका मोबाइल इस टावर पे गया, इसने इस टावर को भेजा, फिर इसके पास जो बी है उसने कॉल रिसीव कर लिया, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होगा, कॉल लगाया गया बी को, सीधा यहां जाएगा और ये डायरेक्ट, यानी दो की जगह अब एक ही होगा, और मल्टीपल जो टावर्स है उसकी जरूरत नहीं रहेगी। क्लियर, चलो। तो बीएसएनएल ने वाया सेट को एल बैंड पे, कौन से बैंड पे, एल बैंड सैटेलाइट का यूज किया है। एस बैंड होता है, एल बैंड होता है, ठीक है। तो एल बैंड कहाँ पे है, काम कर रहा है 36,000, 36,000 किलोमीटर ऊपर है, स्पेस के अर्थ के सरफेस से ऊपर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट, तो ये तीनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हो गए फॉर प्री पर्पस, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए हो गया, आप पेमेंट कर सकते हैं, दूर दराज इलाके में बैठा कोई यूपीआई यूज कर सकता है, एम्पावर हो गया, यात्रा करना, कोई किसी उसमें जाना है आपको, वाईफाई नेटवर्क सब सब और बेटर तरीके से इंप्रूव हो जाएगा। मौसम की स्थिति की परवाह किए बिना भी आप, यानी कई बार क्या देखा गया कि भाई मौसम खराब है तो इंटरनेट नहीं मिल पाता है, होता है ऐसा, कई बार हमारी क्लास उसमें इंटरप्ट हुई है ना, यहाँ नहीं होगी।
रिमोट एरिया में भी काम करेगा, ये कवरेज इसका पूरा रहेगा। ठीक है, चलो चैलेंजेस रहने दो, लेटेंसी पे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दूर से है तो कई बार क्या हो सकता है, इसके चूंकि सैटेलाइट के थ्रू रहेगा तो थोड़ा सा लेटेंसी में, यानी मैं यहाँ से A to Z बोल रहा हूँ, और हो सकता है कि वो 2-3 सेकंड लेटेंसी का मतलब होता है कितना ड्यूरेशन के बाद आपको सुनाई दे रहा है। 5D में ये नहीं है। जी, विलंब, देर होना, है ना। जी मिसबा जी, चलो। तो अभी फिलहाल ये एल बैंड पे काम कर रहा है। हाँ, अब कमेंट जरा सा देख लेते हैं। यस, इन 2020 they changed this pattern in some of the question, but that was an exceptional year. 2020 from 2013 will 24 the technology related questions, emission of gas related questions, answer all of them. जी बिल्कुल, बट मेरा क्वेश्चन ये नहीं था मिसबा जी। मिसबा जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब भी हम, कहाँ गया, हम्म, कोई इनिशिएट, साइंस टेक में कुछ इनिशिएट लिया जा रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो जब भी यूपीएससी दे रही है वो हमेशा सही दे रही है, मैं ये कह रहा था। गेटिंग माई पॉइंट। चलो, मैं रॉन्ग हूँ, अच्छा। अच्छा, किस ईयर में ऐसा हुआ जरा सा बताना, आई लव टू हियर दैट, बताइए। हम आगे बढ़ रहे हैं, आप उसको मुझे कोई भी एक क्वेश्चन में बता दीजिए। मैं यही तो कहने की कोशिश कर, नहीं 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 नहीं, ऑर्गेनाइजेशन वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, बट मेरा ये कहना है ये ऑलवेज राइट होगा, आप कह रहे हो कि ऑलवेज रॉन्ग होगा 95%। तो कोई एक क्वेश्चन आप मुझे दिखा दो। चलो, आप एक कोई क्वेश्चन पुट अप कर देना, ठीक है, चलो हम उसको देख लेंगे। तो थोड़ा आप मेहनत आप कर लो, थोड़ा हम कर लेते हैं, ना। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज, ठीक है, जीईएस, ये क्या है? सो ग्रेविटी यानी आप अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, कोई भी चीज नीचे की तरफ खींच रही है, ग्रेविटेशन फोर्स, है ना। सो ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज जो है, बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट, अरे यार ये सब इंपॉर्टेंट है, प्री लिख दिया तो इंपॉर्टेंट ही हुआ ना। मोहित कुमार, चलो। ग्रेविटी एनर्जी स्टोरेज एक यांत्रिक ऊर्जा संग्रहण प्रणाली है, यांत्रिक मीन्स मैकेनिकल एनर्जी स्टोरेज है ये, ठीक है। जो ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको स्टोर करेगा एंड जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। आपने ये देखा कि कोई भी चीज, एक बॉल को ऊपर फेंको तुरंत नीचे की तरफ आती है, तो कुछ तो है ऐसा, कोई एनर्जी जो उस बॉल को नीचे लेके आ रही है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। उस फोर्स को हम स्टोर करके कहीं पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। अब सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट साइंस जो आज अजीब सा लग रहा है कल वो सच होगा, ठीक है। चलो, वर्किंग प्रिंसिपल, किसमें काम, ये काम कैसे करेगा, तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा अगर डिमांड है, हेवी मास इज लिफ्टेड यूजिंग excess energy during low demand and released to generate electricity when energy demanded increase और solar power is unavailable। यानी कहीं पे अगर मांग बढ़ जाती है, सोलर एनर्जी नहीं है, तो वहां पे ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ वेट क्या होगा, तो इसमें पानी, कंक्रीट के ब्लॉक और कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक यूज इसमें शामिल होगा, ये इसके टाइप ऑफ वेट, किस वजन का प्रकार होगा, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा भाई, तो इसके लिए आपको
जो हाई इफिशियंसी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होगी, एडवांटेज ये होगा। लो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला इसका, ठीक है। एंड लॉन्ग लाइफ स्पैन रहेगा ये, इसका जीवन काल लंबा, 10 साल, 20 साल, 50 साल ऐसे, ठीक है। चलो, बट कुछ लिमिटेशन भी होगा। अब कोई भी टेक्नोलॉजी को जब आप लेके आते हैं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, इंस्टॉल ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीजें होंगी, है ना। अच्छा, एप्लीकेशन की बात करें तो ये कौन करने वाला है यहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन एंड ग्रिड स्टेबलाइजेशन एंड एनर्जी मैनेजमेंट, ये तीनों लोग मिलके करेंगे। ये इसको देखेंगे। सर नीचे के 2 पॉइंट्स, विच वन, ये नीचे के 2 पॉइंट कौन से भाई, ये वाली बात, इसकी बात हो रही है। चलिए, कोई भी, आप ऐसे समझो, आपको अभी वाईफाई लगवाना है, तो वाईफाई इंस्टॉलेशन का पैसा लगेगा एक बार में, मोटा पैसा, मंथली पेमेंट कम हो जाएगा, या फिर ठीक है उसकी जो एक फीस होगी होगी, बट इंस्टॉलेशन का भी वो चार्ज लेगा, लेता है ना। तो एक घर की बात है, अगर पूरे एरिया की बात हो तो कोई भी इंस्टॉलेशन का, कोई भी अगर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं उसका इंस्टॉलेशन का वहां पे आपको लगने वाला है, पैसा भी लगेगा, स्पेस भी लगेगा, सेटअप में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, है ना, क्योंकि नया नया है अभी, ठीक है। और अगर ये एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके पास एक उच्च क्षमता वाला, यानी कि हाई कैपेसिटी इसकी, हाई एफिशिएंसी के साथ, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होगी, लंबे समय तक आप इससे बिजली ले सकते हैं, पावर ले सकते हैं, है ना। और लाइफ टाइम, लॉन्ग लाइफ टाइम ये ड्यूरेबल होगा, ठीक है। चलिए मिसबा जी का, हाँ ये मैंने बता दिया ना यहाँ पे। वजन की बात करें तो इसमें, जब इसको इंस्टॉल किया जाएगा तो इसमें पानी भी रखा जाएगा, कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाने होंगे, या फिर कहीं गड्ढा खोद कर आपको जो एक जो अर्थ है उसका ब्लॉक बनाना पड़ेगा आपको, तभी तो काम करेगा। जी मिसबा जी। सो टू ऑफ दोस क्वेश्चन आर, वन इज बायो टॉयलेट्स, नो, बिल्कुल नहीं, बायो टॉयलेट में भी नहीं। बीटी कॉटन नहीं, ये भी नहीं। वेयर ऑर्गेनाइजेशन, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। क्या ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आप साइंस टेक में पूछ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी भी आपने नहीं सुना। साइंस एंड टेक पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ। आराम से देख लेना, कोई इशू नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दो। साइंस एंड टेक की बात हो रही है यहाँ पे, इन्वायरमेंट का नहीं, हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी नहीं, पॉलिटी नहीं, ठीक है। जैसे या कोई सैटेलाइट लॉन्च हुआ तो उसके उसका उसको छोड़ने वाला कौन है, हमें आप ग्रुप में शेयर कर देना, बाकी लोग भी देखेंगे, है ना। चलो, डन, चलो, क्लियर है सभी को ये टॉपिक। देखो मैं इतना आराम आराम से इसलिए बता दे रहा हूँ, मेंस का बिल्कुल छोड़ रखा है मैंने, बिल्कुल छोड़ रखा है, क्यों, क्योंकि आप पूरी तरह से फोकस हो जाओ। अभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। चलो, अब आ जाओ, BRIC, नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब ये देखो मिसबा जी, अब ये जो टॉपिक है, ये आप साइंस टेक में पढ़ रहे हैं, बट इसको हम एनवायरनमेंट का मान लेंगे। फूड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, बट स्पेस की बात कर रहे हैं, मैं स्पेस की स्पेशली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, मैं ढूंढ के अगर दे दूंगा, चलो कोई इशू नहीं है, साइंस एंड टेक में।
नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है ये मोहाली पंजाब में। यहाँ पे हमेशा मैच होते रहता है, क्रिकेट मैच है ना। ठीक है, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो अब आपको नाम जानने की ज्यादा बहुत जरूरत नहीं है। NABI एंड CIAB, ये दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, चलिए दोनों को मिला के अब नया जो नाम है नेशनल, उसको कर दिया गया। ठीक है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, NABI, दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये PCS भी पूछ सकता है, बट IAS के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियस है। कहीं पे मेंशन कर रहा हूँ, कहीं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे स्टेटमेंट पे थोड़ा फोकस करो। पर्पस क्या होगा इसका? एम, कंडक्ट एडवांस रिसर्च इन जेनेटिक मैनिपुलेशन एंड मेटाबॉलिक पाथवेज, जैविक संशोधन और जो मेटाबॉलिज्म, यानी भोजन को जो पचाते हैं ना, चयापचय मार्गों को थोड़ा सा उसमें जैसे कि कोई आपने एक चावल का एक दाना जो है, एक राइस को आपने क्या किया, उसको मैनिपुलेट किया, उसके जीन को। ठीक है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा घर में जो चावल बनता है, किसी में पानी कम लगता है, किसी का साइज छोटा होता है, कोई खुशबू देता है, कोई देखने में अजीब सा लगता है, लेकिन वो बहुत अच्छा होता है। मल्टीपल टाइप्स के जो चावल है, समझ रहे हो, राइस। ठीक है, तो कई बार हम उसमें देखते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई सिर्फ चावल से ही कुछ न्यूट्रिशन थोड़ा और मिल जाए। इसके लिए क्या करना होगा? मैनिपुलेशन, जीन मैनिपुलेशन करना होगा। मैनिपुलेशन का मतलब जीन में थोड़ा सा उस चावल के, उस राइस के जीन में मैनिपुलेशन करना होगा। और ये मेटाबॉलिक पाथवे भी होना चाहिए, यानी आप डाइजेस्ट भी आसानी से हो। तो इंडिया में बेसिकली एड्रेस इंडिया बायो मैन्युफैक्चरिंग गैप विथ लार्ज स्केल प्रोडक्शन फैसिलिटीज। इसका एम क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है भारत में बायो निर्माण का जो गैप है उसको एड्रेस करना, और लार्जर या ह्यूज अमाउंट पे जो प्रोडक्टिविटी है, फैसिलिटी है, उसको स्टैब्लिश करना। यानी मास लेवल पे, बड़े लेवल पे, मास नहीं तो लार्जर लेवल पे इसका प्रोडक्शन भी होना चाहिए। मान लो कि कोई राइस हमने एक लैब में प्रिपेयर किया, उसको तैयार किया, जो 1 किलो राइस में ही हमें 10 kg राइस दे दे, हो सकता है। ठीक है, राइस की का जो साइज है वो इंक्रीज हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो बायो निर्माण के लिए स्टार्टअप का समर्थन और पोषण करना। ठीक है, सपोर्ट एंड नर्चर बायो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप। ठीक है, स्टार्टअप को भी ये फंड वंड दे देंगे, ऑर्गेनाइजेशन है, ये फंड भी देगा। अगर मान लो कि कल को आरती जी गई कि चलो भैया मुझे स्टार्टअप खोलना है, एक स्टार्टअप हमने खोल लिया है ऑलरेडी, बट फंड की जरूरत है, अपना प्लान लेके इनके पास जाइए, ये आपको फंड दे देंगे। बट किस पे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे, फूड, एग्री फूड की बात होगी। ठीक है, कि भाई हम ये जो चावल है, इस चावल में थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट लाना है, वो हम, ये डिजाइन है या फिर ये हमारा मेथड है, ये है, और ये हमने करके देख लिया घर पे, अब इसको मास लेवल पे थोड़ा सा या लार्जर स्केल पे हमें लेके जाना है, तो उसके लिए फंड चाहिए होगा। फंड ये ऑर्गेनाइजेशन देगी आपको। क्लियर, मोहित कुमार? चलो, फर्स्ट इंडिजीनियस एंटीबायोटिक। ठीक है, लो, PCS पूछेगा। नाम क्या एंटीबायोटिक का? नेफिथ्रोमाइसिन। तो ये बेसिकली जो इन्फेक्शन जो है उसके इलाज के लिए, रेसिस्टेंस है ये, इन्फेक्शन को रोकेगा, है ना, उसके लिए उसको बनाया गया है। सर फंड तो बैंक भी, ना 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 ना, अप्रूव कौन करेगा?
अरे बैंक, हर चीज के लिए बैंक है बॉस, पहले से ऐसे समझो, हर चीज के लिए बैंक है। बिल्कुल, आपका भी क्वेश्चन बहुत अपनी जगह जायज है। क्या बैंक, चलो आप, सुबह के पास एक बैंक, सुबह बैंक मैनेजर है, ठीक है, या आप एक बैंक मैनेजर हो, मैं ये फॉर्मूला लेके जाऊं कोई मेडिसिन का, कोई एग्रीकल्चर फूड का, आपको समझ में आएगा? नहीं समझ में आएगा। तो आपका क्या कहोगे कि भैया कहीं से अप्रूवल लेके आओ, कहाँ से? जो उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कहेगा हाँ यार ये राज का ठीक है, फॉर्मूला ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, अब लोन में मिल जाएगा आपको। लोन तो हमेशा वही देगा, और बैंकों को लोन आरबीआई देगा। पैसा तो बैंक से ही आना है बॉस, ठीक है, आपकी फाइल आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। चलो, जैसे अगर आप अपने चलो इसको एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके पास एक घर है, आपको मतलब एक फ्लैट परचेस करना है, आप बैंक में गए, बैंक में पेपर सबमिट किया कि भैया देखो इतना 20-30% मेरे पास है, अमाउंट है, आप हमें इस पे लोन दे दो। इवैल्यूएशन करके कि कितना इवैल्यूएशन है, क्या है, नहीं है, बैंक आपको ना देकर बिल्डर को पैसा देगा, ठीक है। लेकिन पहले इवैल्यूएशन करेगा कि भाई कहीं इसी के नाम पे या कोई और पहले खरीद चुका है, क्या नहीं है, कोई इलीगल जगह कंस्ट्रक्शन तो नहीं है कहीं, बहुत सारी चीजें पहले बैंक देखेगा, उसके सारे पेपर आपसे डिमांड की जाएगी, आप उस सारे पेपर को सबमिट करोगे या बिल्डर से ले लेगा, दैट्स इट, हो गई बात खत्म। क्लियर है? चलो, ठीक, ऐसे ही समझ समझ के थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, बेबी स्टेप से, बहुत ज्यादा पकड़ने के चक्कर में मत रहना कभी भी, ठीक है। चलो, सो ये एंटीबायोटिक क्या है? बेसिकली केमिकल सब्सटेंस है यूज टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गन, ठीक है, रोगजनक जो सूक्ष्म जीव है उसको मारने या उसको उसका ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक का यूज होता है, ठीक है। सो इसका नेचर क्या होगा, प्राकृतिक गुण क्या होगा? तो ये प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली और बाय माइक्रोब्स, लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमन एंड एनिमल, इसको सिंथेसिस करके संश्लेषित या छोटे जो माइक्रोब्स होते हैं उससे इसको बनाया जाएगा, ठीक है, जानवर और में और ह्यूमंस में, एनिमल और ह्यूमन में ये टॉक्सिक नहीं होगा, जहरीला नहीं होगा, तभी तो यार ऑब्वियस ही। तो ये नाम याद रख लेना, काम की चीज ये है। तो आप जो एनिमल्स में देखते हैं ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसका इलाज मिल जाएगा आपको। पशु आहार में आप जो बेसिकली जो मिक्स्ड विथ लाइफ स्टॉक फीड टू प्रिवेंट माइक्रोबियल इन्फेक्शन, आप उनके भोजन में मिला दो, खा लेगा वो, हो गया काम खत्म। लेकिन ये अब काम की चीज, ऐसे तो मार्केट में और भी है, लेकिन लिमिटेशन भी है। क्या ये सभी हर चीज हर मर्ज की दवा है? जवाब है नहीं। सामान्य सर्दी फ्लू के खिलाफ ये इनइफेक्टिव है ये। क्यों? क्योंकि वायरस में कोशिका दीवार नहीं होती, ये चीज एक काम की निकल गई। वायरस लैक्स सेल वॉल, वायरस में नहीं होती है, ठीक है। तो स्टेप्सोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, बहुत सारे माइसिन माइसिन है, बस इसमें नेफ्रोमाइसिन पहली जो स्वदेशी है ये, और भी हैं उसके नाम का मतलब नहीं है, ठीक है जी। आरती जी, नहीं ये एनिमल के लिए है बेसिकली, बट इसी को थोड़ा सा और इम्प्रूव करके हम ह्यूमन में भी आगे इसको यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली देखो ये कॉमन सेंस की बात है वो जानवरों के लिए, लेकिन अगर इंसान खा ले तो ऐसा नहीं है कि वो उसकी जान चली जाएगी, क्योंकि जानवरों में की नहीं जाएगी तो इंसान की भी नहीं जाएगी, कॉमन सेंस है ना, ठीक है वो जानवरों के लिए। चलो, हम्म, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अडॉप्शन ऑफ जेद्दा कमेंट्स।
कमिटमेंट्स, ठीक है, जिद्दा, सऊदी अरब, ठीक है। फोर्थ ग्लोबल हाई लेवल मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के लिए, AMR के लिए। एक सम्मेलन हुआ है यहाँ पे, हाई लेवल की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी ये, कहाँ पे, जिद्दा में, सऊदी अरब, ठीक है। पर्पस क्या था इसका, वन हेल्थ फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल एक्शन अगेंस्ट AMR यूजिंग अ वन हेल्थ अप्रोच। यानी पूरे वर्ल्ड में अगर आप बोलो या ग्लोबल लेवल पे एक्शन लेना है इसको, इसके लिए ये एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, जिद्दा, ठीक है। AMR क्या है भाई, तो AMR तब होता है जब एक बैक्टीरिया या वायरस या कोई जर्म्स जो है किसी ड्रग यानी दवा के प्रति क्या करता है, अपने आप को रेसिस्ट कर लेता है कि भैया अब तुम कितना भी दवा डालो हम पर असर नहीं होने वाला। तो उन्हें मारने के लिए इसको डिजाइन किया गया था AMR का। यानी बार बार आप दवाई खा रहे हैं और आपका फीवर नहीं जा रहा है सपोज, तो फिर आपको हाई डोज की दवा दी जाती है, ऐसा होता है, ये वही चीज है। तो ये हाई डोज की दवा समझ लीजिए, काइंड ऑफ। सो नेचर ऑफ कमिटमेंट्स क्या है इसका, गैर कानूनी रूप से ये बाध्यकारी होगा, तात्कालिक कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करना है। कुल मिला के इसका थोड़ा सा ये लाइन इंपॉर्टेंट भी है, नॉन लीगल बाइंडिंग है, फोकस ऑन अर्जेंट प्रैक्टिकल एक्शन। अब ध्यान से समझ लो, अभी कोई भी दवा जो है, जी, AMR फुल फॉर्म वही है, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी है, ठीक है। जी राज, ठीक है। अब ये कुछ जो काम की चीज है यहाँ पर आप फंसोगे, ठीक है, यानी ये UPSC आपको हो सकता है थोड़ा सा ग्रिप में ले। काम की चीज ये सुनो जरा सा, क्या इसको आप ऐसे ही मतलब नॉर्मल तरीके से यूज कर सकते हैं, जवाब है नहीं। कोई इमरजेंसी पर्पस के लिए हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्या हर जगह इसको यूज करना जरूरी होगा, तो नॉन लीगल बाइंडिंग है ये, फर्स्ट पॉइंट। एंड फोकस ऑन अर्जेंट प्रैक्टिकल एक्शन। जैसे कि अगर आप लोगों ने वो नाम सुना होगा, कोविड में खूब ये नाम चला है, बाद में मालूम चला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों ने 80,000 रुपए का, 3,000 की दवाई 80,000 में खरीदी है। क्या नाम था, रामडेसिविर, नाम सुना है, कोविड में खूब बिका, हाँ। अब ये जो दवाई है इसके लिए बनाई नहीं गई, बट कैंसर में ये कहीं पर ये यूज हो जाता है बेसिकली। ये कैंसर वाली दवाई है, लेकिन इमरजेंसी पर्पस के लिए इन्फ्लामेशन को थोड़ा कम कर दे, कुछ और चीजें कर दे, बस छोटी मोटी चीजों के लिए थी। बट WHO ने इसको कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं किया कि कहीं से भी कि ये दवाई जरूरी है ना, बिल्कुल नहीं। बात समझ रहे हो, तो तात्कालिक व्यवहारिक कार्रवाई यानी कि प्रैक्टिकल, फिर से आराम से बता रहा हूं, प्रैक्टिकल अर्जेंट प्रैक्टिकल एक्शन के लिए है ये, अर्जेंट बेसिस पे इसका यूज आप कर सकते हैं। तो जो भी वन हेल्थ को लेकर कहीं भी वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे अगर वन हेल्थ AMR जो लर्निंग हब बनाना, और अपनी शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR, अलग अलग कंट्री में, अमेरिका या कोई भी कंट्री ले लो, उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो रही है उन सबका एक जगह पर सभी आपस में शेयर करेंगे नॉलेज को, ठीक है। पहली चीज, इंडिपेंडेंट जो पैनल बनेगा फॉर AMR एविडेंस बाय 2025 टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। ताकि मान लो कि यार ये काम हमने करके देख लिया, इससे काम नहीं चल रहा है, तो आपने अगर यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे दी कि ये काम ऐसे करने से एक तरीका है, कोई एक तरीका करने से, कोई यूज करने से इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे ये नॉलेज इंफॉर्मेशन पास, तो उसके दोहराव से बचने के लिए एक इंडिपेंडेंट पैनल बन जाएगा, ठीक है। और नेशनल AMR कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म जो है ये फाइनेंसिंग और मॉनिटरिंग करेगा
कि भाई एएमआर एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। ठीक है, जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। चलो, अब इसको जो ग्लोबल लेवल पे इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से हैं, अब यहां देखो, क्या आपको याद रहेगा ये, आपको लगता है? सॉरी, कहाँ लगा रहा हूँ यार ये ग्लास, ये तो बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो कोई भी नाम इसकी जगह पे मिले आपको, हालांकि यही नाम मिलेगा लेकिन आपको उस वक्त याद नहीं रहेगा। ग्लास, एएमआर या एएमसी, एनीम्यूज, इनफ्रेम, ये सब नाम अभी तो याद होगा कुछ देर के लिए, फॉर द टाइम बिंग के लिए याद रहेगा, एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं जाने वाला, ये समझ लो। इसीलिए इसकी ट्रिक है ये, इसको एक बार रेक्टिफाई कर लेना। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के नाम है, यूपीएससी को सिर्फ आपको आपका अवेयरनेस लेवल चाहिए, तो ये हमेशा सही देगा, ये गलत नहीं देगा। पर्टिकुलर कोई मेडिसिन की बात हो, कोई सैटेलाइट वाला हो, कोई नासा का कोई ये डिपार्टमेंट, ये सब। ठीक है, हाँ। अब आप आ जाओ थोड़ा सा, जैसे अडेरेंस टू गाइडलाइंस, कोडेक्स होगा, ठीक है, हो गया। जो सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये इंपॉर्टेंट है, FAO, WHO, WOAH, यूनेप। ठीक है, टू मीट जो ये 2030 का जो उंगा में AMR गोल्स है, ये 2030 तक हमको इसको अपना टारगेट को पूरा करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ो। अब इसमें कोई इफ बट नहीं चलेगा। क्लियर है, क्लियर है, ये जरूरी है। और कोशिश किया जा रहा है कि ये अप्रोच जो होगा, वन हेल्थ अप्रोच जो होगा, इंटीग्रेटेड एफर्ट टू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ पीपल, एनिमल एंड इकोसिस्टम, सबके लिए होना चाहिए, ऑब्वियस है, सबके लिए अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको, तो 30 सेकंड में खत्म कर दिया होगा। जी 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 आरती जी, सभी कंट्री में लागू होगी, हाँ, सभी कंट्री में लागू का मतलब ये लीगल बाइंडिंग नहीं है, ये मैंने आपको अभी ऊपर ही बता दिया है। नॉन लीगल, जो लीगली बाइंडिंग है, यानी कि आप उसको एक्सेप्ट कर भी सकता है कोई कंट्री, कोई नहीं कर सकता, ठीक है, वो उसकी अपनी चॉइस होगी। क्लियर है, तो आप लोगों ने रीडिंग लिया होगा इसको, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड में निपटा दिया होगा, बट काम इतने से नहीं बनता। वॉलंटरी बेसिस, जी बिल्कुल। ठीक है, चलो, अब थोड़ा सा इस AMR के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इनिशिएटिव टू कॉम्बैट AMR, AMR से निपटने के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। वही देखो, ग्लास आ गया, ये ग्लास तो याद आराम से कर लेना यार, बस सिर्फ ग्लास का नाम याद रख लो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रीएक्ट, बस ये दो नाम आपको याद रखने हैं, इसके लिए कोई इनिशिएटिव लिया गया है, काम खत्म। WHO ने भी लिया है। ठीक है, ठीक। इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में बात करें, इंडियन इनिशिएटिव क्या लिया गया, 12th प्लान में था उसका, जो नेशनल प्रोग्राम था आपका, पंचवर्षीय योजना जो खत्म हो चुकी है 17 में ही, हाँ, उसमें क्या किया गया है, AMR जो है से रिलेटेड कोई भी इशू है ना, नेशनल प्लान टू मिटिगेट AMR इश्यूज, ये हमारे 12th ईयर प्लान में भी था। रेड लाइन, रेड लाइन कैंपेनिंग चलाया जा रहा है एंटीबायोटिक के लिए, कि भाई हर बार आप एंटीबायोटिक दे दे के, हर डॉक्टर यहाँ पे एंटीबायोटिक, मेडिसिन कम देता है, एंटीबायोटिक
ज्यादा दे देता है ना। और वो एंटीबायोटिक भी काफी महंगे आते हैं, ताकि मोटा कमीशन बने, है ना। ठीक है, ये तो नेशनल लेवल पे हो गया। अब स्टेट लेवल पे भी देखो, यहाँ पे एक नेशनल लेवल का एएमआर सर्विलांस भी लगाया गया है। एएमआर उसके लिए, सर्विलांस के लिए मॉनिटर करेगा। स्टेट लेवल का भी अपना मॉनिटरिंग सिस्टम होगा, स्टेट लेवल का भी और नेशनल लेवल का भी, दोनों का होगा। कि कोई भी डॉक्टर खाली एंटीबायोटिक्स दिए जा रहा है, कुछ भी हो, मेडिसिन खाओ ना खाओ, एंटीबायोटिक जरूर खाना है, कम से कम उससे बचोगे। हालांकि कितना बचेंगे पता नहीं, चलो। क्योंकि बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का यूज से क्या है, फिर आपके बॉडी में एक रेजिस्टेंस उस मेडिसिन के लिए डेवलप हो जाती है। और जब ये डेवलप होती है तो फिर आपको और ज्यादा आ जाएगा, दिल मांगे मोर, तो आपका बॉडी भी मांगेगा, दिल मांगे मोर, your body मांगे मोर, heavy dose, which is not good for your health. Getting my point? चलो, पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ठीक है। जी मिसबा जी, फिर से आ गया जी। So that day we are asking about the total number of tiger reserve in India, which I mistakenly said 56, बस 57 हो गया, 58 हो गया, 59, 59 हुआ है जहां तक मुझे ध्यान है। मैंने 59 कहा था, मुझे याद है। आप 58 बता रही हैं। नहीं, आपने क्या कहा मुझे याद नहीं, बट मैंने, मेरे दिमाग में 59 है, तो एक बार उसको क्रॉस चेक कर लेना। अच्छा, नाउ 58 है, ओके। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व यार 58 हो गया। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये नंबर नहीं पूछेगा यूपीएससी। हाँ, पीसीए जरूर पूछ लेगा। ठीक है, चलो। महामारी के लिए महामारी फंड बनाया गया है, यानी पैंडेमिक फंड बनाया गया, प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है, ठीक है। इंडिया में एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा, इंडियन फॉर पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, अपनी तैयारी के लिए और उस पर रिस्पॉन्स करने के लिए पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना, ठीक है। एक फंड बनाया गया है, ठीक है, बट वो पशु के लिए है। अभी उनपे, अभी लंपी याद होगा आप लोगों को, बहुत सारी जो एनिमल है उनकी डेथ हुई थी, उसकी उन सबकी डेथ हुई थी, है ना। चलो, बर्ड फ्लू आ ही गया था, नाम सुना होगा, हमारे टाइम में बर्ड फ्लू चला था जब हम लोग छोटे थे। चलो, सो कोई भी, अगर हम बात करें स्टैंडर्ड वेटनरी ट्रीटमेंट जो गाइडलाइंस है, SVTG, बेसिकली यहाँ पे क्या है, इसके लिए दो डॉक्यूमेंट जो है, दस्तावेज जारी किए गए हैं। CMP, क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर एनिमल डिजीज। तो ये जो पैंडेमिक फंड जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, वो रिलेटेड है एनिमल से। पहली चीज, फंड कितना मिलेगा यार, 2020 में, G20 में 2 मिलियन का इनिशिएटिव ये फंड बनाया गया, 2 मिलियन, सॉरी 25 मिलियन। मतलब 2 मिलियन तो बहुत कम होता है यार, $25 मिलियन, ऑब्वियस है डॉलर होगा, ठीक है। एस्टैब्लिश अंडर इंडोनेशिया, 22 में जो इंडिया में हुआ था ना, नहीं, इंडिया में कब हुआ है, 22 में जब इंडोनेशिया उसका उसको चेयर कर रहा था, उसकी जो प्रेसिडेंसी थी, तब ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। चलो, फोकस क्या करना है इस पे, कहाँ पे फोकस करना है, लो एंड मिडिल इनकम जो कंट्रीज है उसके हैंडल करने के लिए, कि यार उनकी पूरी इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, यू नो, कॉमन सेंस, ठीक है, यहाँ भी अप्लाई होगा। अब ये जो हमने फंड बना दिया, यानी एक फंड क्रिएट कर दिया, उसमें उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, इम्प्लीमेंटिंग जो एंटाइटीज होगी वो ADB होगी, डब्ल्यू बैंक एंड FAO भी होगा। ये ज्यादा याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इस फंड में किसका रोल है। अब थोड़ा सा एक, कुछ बच्चों ने मुझसे एक क्वेश्चन पर आर्गुमेंट किया था, मुझे याद आ गया, वो आर्गुमेंट जरूरी है यहाँ बताना।
मिसबा जी, चलो आपको ये आंसर करना है। क्वेश्चन है कि ये जो फंड क्रिएट किया गया उसमें FAO शामिल है। आंसर स्टेटमेंट राइट और रॉन्ग? राइट होगा। राइट और रॉन्ग जल्दी से बताओ। राइट होगा, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ सिंगल नेम भी दिया तो भी ये राइट है, तीनों के नाम दिए गए तब भी ये राइट है। ये बात सबको समझ में आई नहीं आई? तीनों के नाम होने चाहिए, लेकिन अगर सिंगल नाम भी दिया तो भी चलेगा, लेकिन ओनली FAO है तो स्टेटमेंट गोज टू रॉन्ग। ठीक है। नो नो मिस बाजी, नो नीड टू बॉदर। ठीक है। रॉन्ग क्यों होगा भाई? हाँ ठीक है, समझ गया, चलो आप लोगों को पता चल गया, चलो। नीड फॉर फोकस ऑन एनिमल डिजीज। ठीक है। जो एनिमल डिजीज को बार बार हो रहा है, जो उसके प्रिवेंट के लिए, प्रिवेंट जेनोटिक डिजीज। जेनोटिक डिजीज का मतलब क्या हो गया? जो एनिमल से हो रहा है ना। WHO ने ये डिक्लेयर किया था, 5 of the 6 पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो डिक्लेयर किया था बाय WHO हैड एनिमल ओरिजिन। 6 में से 5 जो है वो तो उसका जो सोर्स है वो एनिमल ही था। 6 बीमारियां हुई जो इमरजेंसी पूरे हर जगह लगानी पड़ी, उसमें से 5 तो एनिमल से ही आए थे। ये WHO कह रहा है, ठीक है। और इससे बहुत ज्यादा आपको नुकसान, मतलब इकोनॉमिकली लॉसेस हुए हैं, ठीक है। तो उस इकोनॉमिक लॉसेस है उसको कम करना है, ये भी उसकी। भाई इस डिजीज को क्योर करने की जरूरत क्या है? क्योंकि इमोशन की बात नहीं हो रही यहाँ, इकोनॉमी की बात है। इट्स ऑल अबाउट द मनी। तो इकोनॉमिक लॉसेस नहीं हो इसके लिए, ठीक है। चलो, तो मेजर इंटरवेंशन क्या क्या लिया गया है? एनिमल हेल्थ लेबोरेटरीज स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। ये सब आप कर सकते हो इंटरवेंशन में। अर्ली वार्निंग सर्विलांस सिस्टम लगा सकते हैं। डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं ना, फॉर बेटर रिस्क असेसमेंट के लिए। एड्रेसिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी, जो गैप है उस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको आप जो उसकी खामी को दूर कर सकते हैं, बस यही सब है। तो ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं। इस रीडिंग जरूर ले लेना, बट यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। एक बार आप इसको रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। कल्चर, ठीक है। कल्चर में आ जाओ यार। बिरसा मुंडा, ठीक है। 150 एनिवर्सरी मनाई गई भगवान बिरसा मुंडा की, ठीक है। झारखंड में इनको गॉड का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया। इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ लो। अब आप बोलोगे सर वो झारखंड का लोकल क्वेश्चन है, बिल्कुल है, लेकिन दिल्ली में अगर इनकी स्टैचू का इनॉग्रेशन हो रहा है तो डेफिनेटली फिर ये मामला बनता है ना। आजादी का, इसको गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 15 नवंबर जो है इज एस्टैब्लिशमेंट डेट ऑफ झारखंड, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर चरखा दिवस कब मनाया गया, वो पूछा है। हिस्ट्री में क्वेश्चन आया था ना लास्ट ईयर। अरे पार्टीशन ऑफ बंगाल और वो सब था ना, एक स्वदेशी मूवमेंट है ना। जी, वही। तो ऐसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये ऑब्वियस है। जी जी जी, 1905, ठीक है। चलिए, तो इस दौरान बहुत सारे जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है आदिवासी का भी, माटी के वीर पदयात्रा और माई माटी माई भारत यूथ वॉलेंट्रीज, ये 2 इनिशिएटिव छत्तीसगढ़ ने लिया है, ठीक है।
अलग अलग जो स्टेट्स हैं उन्होंने अपना अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए कॉइन और जो डाक टिकट है, पोस्टल स्टैंप एंड जो कॉइन है वो रिलीज किया, ठीक है। चलो ये सब चलो छोड़ते जाओ। काम की चीज क्या है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए हैं, ठीक है। पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महा अभियान, ठीक है। और एक वन धन विकास योजना। अगर कोई ट्राइबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है मेंस में, आप इस दो प्रोग्राम के नाम को मेंशन कर सकते हो मेंस में, ठीक है, इकोनॉमिक सेक्शन में, ठीक है। अब जरा सा ये जनमन जो है पहला वाला हमारा, इसको देख लें। 23-24 से 25-26 तक ये पीवीटीजी पीवीटीजीएस जो है, यानी जो आदिवासी तो हैं लेकिन इसमें भी संवेदनशील, यानी कि उनकी संख्या, उनका पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गया है। सो एम टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी टू पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल्स ग्रुप। कब से कब तक, इसका डेट क्या है, 23, 24, 25, 26, यानी 23 से 26 तक, ठीक है। 75 18 स्टेट में और एक आपका यूटी में, टोटल नंबर ऑफ पीवीटीजीज कितने हैं, 75, उस पूरे कम्युनिटी को कवर कर देता है, ठीक है। बजट छोड़ दो, फोकस एरिया क्या होगा, तो उस एरिया में डेवलपमेंट करना, वटेवर उनका, उनके सेफ हाउसिंग, क्लीन वाटर, रोड्स, ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री करेगी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। 11 की इंटरवेंशन इंप्लीमेंटेड बाय 9 मिनिस्ट्रीज, 9 मंत्रालय मिलकर 11 जो प्रमुख इंटरवेंशन, हस्तक्षेप जो है उसको क्रियान्वित करेंगे, यानी गवर्नमेंट 11 सेक्टर्स पे काम करेगी, 11 सेक्टर्स पे, ठीक है। चलो बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा, ये तो हो गया यार करंट अफेयर। अब आप बात कर लेते हैं बिरसा मुंडा। 1875 में, ठीक है, जन्मे कहाँ, ठीक है, दाऊद मुंडा नाम था, ठीक है। चलो कौन से मुंडा जनजाति से, ट्राइब से ये रिलेटेड थे, ठीक है। बिरसा मुंडा, मुंडा ट्राइब, ठीक है, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली इनका जो सरमन, जो कंट्रीब्यूशन जो है, प्रमोटिंग वन गॉड बिलीफ, ठीक है। और जो भी, जो बैड हैबिट्स वगैरह जो आ गया था, बेसिकली ट्रेडिशनल ट्राइबल्स राइट्स जो है एंड कम्युनिटी लैंड ओनरशिप, इनकी डिमांड थी, ठीक है। एक ईश्वर पर विश्वास करना है, ठीक है। ये इनके वैष्णव, एक उनके जो टीचर्स जो थे, आनंद करके नाम था इनका, आनंद पांडे या आनंद पांडे, नॉट, ये पांडे होगा, पांडे कर लेना, आनंद पांडे, इससे प्रभावित थे ये, ठीक है। चलो अब मजेदार चीज यहाँ पे, थोड़ा सा लीक से हटके चीजें बता रहा हूँ, आप में से कोई झारखंड से बिलोंग नहीं कर रहा, बट कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है वो भी समझ लो। आनंद पांडे, इनके क्या है, बेसिकली एक पंडरे नहीं, पांडे हैं वो, ठीक है, वैष्णव प्रीचर हैं ये, उनसे इन्फ्लुएंस थे। आदिवासी बेल्ट में ये क्या कर रहे थे, ये तो आदिवासी नहीं थे, पहले समझना। जो आदिवासी को कहा जाता है कि भाई आदिवासी सनातनी नहीं है, या फिर नेचुरल वर्शिप करते हैं ना ये, ठीक है, प्रकृति के पूजक है ये। और झारखंड में आपको दीकू मिलेगा, यानी जो बाहर से आया हुआ, तो वो जो चूरन बिकता है झारखंड में स्पेशली, उनको अगर ये फैक्ट आप जाके दोगे, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मजेदार चीज। चलो ठीक है। बेसिकली इनका जो एजिटेशन था, बेसिकली मुंडा रिबेलियन का उल गुलान मूवमेंट कहा गया है, ठीक है, अंडर द ब्रिटिश रूल। तो भगवान यानी गॉड एंड धरती आबा, इनका नाम भी, इनको ये भगवान भी कहा गया, धरती आबा, तो बेसिकली धरती का पिता इनको
कहा जाता है, टाइटल मिला है इनको, ठीक है। इनका बेसिक जो डिमांड थी वो आदिवासी की, जो आज आप देखते हो ना कि आदिवासी लैंड आप परचेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि उनकी कम्युनिटी लैंड ओनरशिप होता है, एक की नहीं होती जमीन, सबकी होती है। एक्सेप्शन? जी जी, एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है अभिषेक गौतम जी? फैक्चुअल में जहां तक आप जाना चाहते हैं मैं वहां तक जाऊंगा। अगर आपको एक्सेप्शनल लग रहा है तो मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ फिर। चलिए, बात है कि आप कितना एक्सेप्ट, जो फैक्चुअल है, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये आपकी पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा। चलो, हम किसी चीज को एक्सेप्ट करें या ना करें, सच्चाई वही रहती है ना। चलिए, मुंडा रिबेलियन, उलगुलान, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1895 से। इन लास्ट में इनको क्या अरेस्ट हो गए और फिर इनकी डेथ जेल में ही हो गई, ठीक है। जो जनजातियों का जो कलेक्टिव बेसिकली जो था, इनका जो जमींदारी सिस्टम बेसिकली वहां पे था, ठीक है। रिड्यूस ट्राइबल टू लैंडलेस लेबर्स, उनको मतलब कि आप बिना कोई सैलरी दिए या कुछ उनका पैसा दिए उनसे भी काम ले रहे थे, फोर्स लेबर्स जिसको कहते हैं, है ना, वो भी करवा रहे थे, तो उसको समाप्त करने की बात थी। हुडकट्टी यानी जनजाति भूमि स्वामित्व। हुडकट्टी मीन्स ये कम्युनिटी का लैंड है बेसिकली, उसको बहाल करना है, पर्टिकुलर की नहीं। तो जो लोग, पहले समझ लीजिएगा, ये ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हुआ है कि आपका लैंड है या जमींदार का लैंड है। पहले ये जमीन सबकी होती थी, जमीन किसी एक की नहीं थी जिसको आप खरीद लें और बेच दें। ये ब्रिटिशर्स के बाद हुआ है, ठीक है। जब तक आप उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते रहोगे तब तक जमीन आपकी, जब तक आप टैक्स देते रहोगे तब तक लैंड आपकी। आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी बंद कर दी, वो लैंड आपकी नहीं रही। लैंड वो देना बंद कर दिया, बात खत्म, ठीक है। बंधुआ मजदूरी वगैरह, बेगारी, कोई वेजेस नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये सब चीजें थी। कृष्ण, जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं, वो अटैक कर रहे थे ट्राइबल ट्रेडिशंस पे, बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। टैक्स बहुत ज्यादा हो गया, जबकि ये पहले टैक्स इनको देना नहीं होता, नजराना बेसिकली, देखो नजराना यानी कभी इट्स अकाउंट टू यू, आपने कभी दे दिया कभी नहीं दिया। टैक्स का मतलब रेगुलर देना। तो ये सब चीजें थी, बट एक गुरिल्ला वॉरफेयर हुआ, ठीक है। चलो, गिरफ्तार हुए, जेल में बंद हुए, और चकद्दरपुर ये में वहां पे उनकी डेथ हो गई जेल में, ठीक है। चलो, परिणाम क्या हो गया? 1908 में छोटा नागपुर सिटी, जो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लाया गया, जिससे कि फिर अब ट्राइबल की जो लैंड है उसको नॉन ट्राइबल को नहीं ट्रांसफर होगी। ये एक अचीवमेंट था, माना जाएगा, ठीक है। सीपीटी एक्ट और एक छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, सीपीटी। एंड आफ्टर सम टाइम 50 ईयर्स बाद एसएनपीटी एक्ट आया फिर, ठीक ठीक है। एक छोटा नागपुर है ये वाला, और एक और दो एक्ट आया बेसिकली, ठीक है। चलो, इसमें कौन कौन से नेता आए, लीडर्स जो हैं, मेजर ट्राइबल मूवमेंट कौन कौन सा हुआ बिहार में? मांझी विद्रोह था, डेट याद रखना, तिलका मांझी। झारखंड में कोल और लकड़ा होना चाहिए, लड़का कर दिया इसको, लकड़ा, लकड़ा विद्रोह, लकड़ा या लाखड़ा, ठीक है, जो भी उसका प्रोनाउंसिएशन होता है बेसिकली, ठीक है। संथाल, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है? संथाल होगा, तानी थाल होगा, संथाल विद्रोह, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, ताना भगत,
एक आपको मोमेंट मिलेगा, जतरा भगत, ये सब आपको नाम थोड़ा सा पढ़ लेना, हालांकि यूपीएससी पूछता नहीं बट फिर भी पढ़ लेना, ट्राइबल्स में कभी पूछ सकता है। संबलपुर, रिवेलियन ऑफ संबलपुर, लीडर थे वीर सुंदर, सुंदरा राय, सुरेंद्र साई, सॉरी सुरेंद्र साई। कोरापुट रिवेलियन जो है, रिवोल्ट जो है, ये लक्ष्मण नायक। ठीक है। असम में ही मादक पदार्थ के लिए ये एक एंटी ओपियम कैंपेनिंग चला था, जिसमें मालती मैम जो है ये आई थी, उनका उसके लीडरशिप में चल रही थी। ठीक है। मेघालय में तीरथ को तीरथ सिंह होगा, तिरोट नहीं हो गया, तीरथ होगा, तीरथ सिंह, तीरथ सिंह। ठीक है, उसको थोड़ा सा नाम ठीक कर लेना, टीरोट कर दिया है उसको इंग्लिश में। ठीक है, बट हिंदी में उसको तीरथ है, तीरथ सिंह। तो तीरथ सिंह को खांसी आती थी, खांसी ट्रैवल से है, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है। गारो, मेघालय में गारो अटैक ऑन ब्रिटिशर्स, पा टोंग सांगमा। ठीक है, ये लीडर के कुछ नाम वगैरह आप देख सकते हो। सेंट्रल एंड इसमें भी थे, वेस्टर्न इंडिया में भी है। ठीक है। तो एक साउथ सदर्न इंडिया में भी है, बट वो हिंदी में, ऐसे तो काफी लंबा चौड़ा है बेसिकली, हिंदी में यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट गया है। तो हिंदी वाला नाम मैं आप लोगों को, हालांकि इंपॉर्टेंट, अब ये कहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू, कि नहीं आ सकता, बट ऐसे फैक्चुअल टाइप में नहीं आएगा कि इस मूवमेंट को कौन सर्व कर रहा था। ठीक है, या उसके लीडर का नाम क्या है। जी मिस भाजी, दिस वाज अ संथाल आल्सो सर, सो माय क्वेश्चन इज, if any act was passed after the tribal movement, then restriction from the tribal and non-tribal be corrected। हाँ, करेक्ट कर उन्हीं के लिए लाया गया था। ठीक है। तो ये एक आपका टेनेंसी एक्ट जो है, ये आप उसका नाम डाल सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 1908 का। ठीक है। हिंदी में थोड़ा सा जो आपका जो सदर्न इंडिया में छूट गया है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया मैडम जी, इट वॉज, कितनी बार पढ़ूं, 1908 से ही ये स्टार्ट है, मतलब ये दिस लॉ वाज केम टू फोर्स। ठीक है। तो ये जो मुंडा विद्रोह है ना, मुंडा मूवमेंट, रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, उसके बाद से ये पास हुआ है। तो मुंडा विद्रोह जो रिवोल्ट है, वो उसका दैट वाज द करेक्ट आंसर, ये उसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इट विल। अब क्लियर है, सभी का नहीं, सिर्फ मुंडा विद्रोह के लिए, मुंडा रिवोल्ट के लिए ये। ठीक है, क्योंकि छोटा नागपुर में हो रहा है। ठीक है, पूरे ट्राइबल्स के लिए नहीं है ये। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, शिफ्टिंग ऑफ ट्राइबल्स, नहीं 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 नहीं, नो इट विल नॉट फाइंड। हाँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो। अरे भैया, संथाल अलग ट्राइब है, मुंडा अलग ट्राइब है, सबकी डिमांड अपने अपने एरिया को लेकर है। एक टुगेदरनेस वाली बात नहीं थी इन ट्राइबल में, कोई भी ट्राइबल में बेल्ट जो कोई भी रिवोल्ट हुआ है, उसमें सभी ट्राइबल एक साथ मिलकर लड़ाई ही नहीं है, कभी फाइट किया ही नहीं उन्होंने, तभी तो डिफीट हुई ना। सिर्फ मुंडा के लिए, संथाल के लिए नहीं। ठीक है, हम क्लास के बाद इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, क्लास के बाद कर लेंगे इसको। ठीक है, चलो। चलो, सोराय पेंटिंग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं यार, है ना। कहाँ गया, एथिक्स,
सोराय पेंटिंग, ठीक है। सोराय पेंटिंग ये नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट किया था, सोराय पेंटिंग टू रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को ब्रिक्स समिट में। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। सोराय पेंटिंग हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, बिल्कुल, बट पीसीएस 100% पूछेगा, पीसीएस के लिए भी है, ठीक है। तो इसका ओरिजिनेट है, ये झारखंड में है, वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है हजारीबाग, वहाँ पे ये किया है सोराय पेंटिंग, ठीक है। तो सोराय बेसिकली क्या है, ये प्रैक्टिस की जा रही है मेनली, है ना। इट्स अ मोरल आर्ट, ठीक है। मेड ड्यूरिंग सोराय एज अ लोकल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, यानी फसल कटाई, वही पोंगल हो गया जैसे, ठीक है, जैसे लोहड़ी हो गया, उसी तरह से, ठीक है। तो जो ट्राइबल्स, जो वुमन है, पेंट ऑन द वॉल ऑफ मड हाउस, मिट्टी के घरों में दीवारों पर वो पेंटिंग बनाई जाती है। ये पेंटिंग मैंने भी देख रखी है, ठीक है, बहुत सुंदर होती है। सो फीचर्स का क्या, नेचुरल पिगमेंट रहेगा और सिंपल टूल्स इसमें यूज होगा, ठीक है। ब्रश मेड ऑफ, इसमें नेचुरल कलर का यूज होगा, और इसमें ब्रश जो है मेड फ्रॉम विंग्स, पंख वगैरह से बने होंगे, चावल के स्ट्रॉ और फिंगर वगैरह से इसको पूरा पेंट किया जाता है, ठीक है। इसमें आप, जो उसका सब्जेक्ट होगा वो एनिमल, बर्ड एंड नेचर, डिफ्लेक्टिंग एग्रीग्रेन लाइफ को, कृषि का जीवन को ये रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर, चलो। तो ये पेंटिंग एक कैनवस में बना के दे दिया गया, ठीक है। इसको जीआई टैग भी मिला है अभी, सोराई होरवार पेंटिंग्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलो। अब एथिक्स है, इसको हम पूरा छोड़ देते हैं मेंस के लिए। सर इंडिया गॉट टैलेंट में भी मैंने देखा है चावल के, हाँ नहीं, पर वो पेंटिंग नहीं है ना बॉस, कुछ और आर्ट होगा वो। इसमें आप, ठीक, एथिक्स को अभी स्कीम इन न्यूज, इसको थोड़ा सा कल कर लेते हैं आराम से, ये कल भी 1 घंटे के आराम अराउंड ये हो जाएगा। तो कल के लिए 1 घंटे का कम से कम कुछ स्लॉट छोड़ दो, है ना। हाँ जी मिस बाजी, चलिए मैं माइक ऑन कर देता हूँ, अब आप पूछ सकते हो, ठीक है, अपना क्वेश्चन। या हेलो जी बताएं। सर, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी आपने मुंडा में बताया, यू टोल्ड अस दैट आफ्टर द मुंडा रिवोल्ट द लेजिस्लेशन हैज बीन पास्ड हम्म, and the conversion or of and the land transfer of land from tribal to non-tribal has been prohibited, ठीक है। right? This statement was asked for Santhal rebellion also in 2018, and that was also right. So I want to ask कि if the हम्म, question comes like कि हर लेजिस्लेशन, हर ट्राइबल रिवोल्ट के बाद ऐसा कर दिया गया था कि जो नहीं, कन्वर्जन है ट्राइबल का नॉन ट्राइबल में, वो नो 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 हो नो, गया था। नहीं नहीं, ये फर्स्ट में ही हो गया था, 1908 में ही हो गया था, और वो पर्टिकुलर एरिया था। Okay, छोटा, so you want to say that conversion was for that legislation was कन्वर्ट, only for Chota Nagpur Plateau region, नहीं नहीं not नहीं, for other region. नहीं नहीं, कन्वर्जन तो सभी जगह हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। I'm not talking about conversion of tribes. I'm talking हम्म, about the transfer of land from tribal to non-tribal ones. हाँ तो ये This let 1908 में if the statement asked that this was restricted after every tribal revolt, so नहीं this नहीं would be fine or not? नहीं नहीं, नॉट बोल रहा हूँ, नहीं होगा, Then why it is same for Santhal and Munda? क्योंकि उनकी डिमांड ही हुई थी, उनकी डिमांड थी हमारा राज, हमारा शासन। Okay, तो हम and then इसमें जो टैक्स जो दे रहे हो, बेसिकली टैक्सेशन का जो प्रॉब्लम था मेन, ठीक है, और hmm, भी इसमें इश्यूज थे। okay. And next question. हम्म, That pandemic fund wala question which you have asked, that if the question will be like FAO, then it will also be fine. If the हम्म, question will be like ADB and FAO, then it will also be fine. जी बिल्कुल। Sir, but
from what I have studied is, if the statement is like, if you include and in between two things, then these things become restricted. So if the statement is like कोई only two organizations, then it would be wrong. ओके, इट वुड बी रॉन्ग, ठीक है, आई Yeah. एक्सेप्टेड, बट आप मुझे इसका कोई एक एग्जांपल दे देना। Sir, I'm giving you an example like हाँ, पीसीएस में ये हम लोगों ने मतलब इसको पूरा मतलब इसको देखा है, इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। PCS में, sir, PCS is another thing. नहीं नहीं नहीं, मेरी CSC बात is तो सुनो। another thing ना. नहीं नहीं नहीं, वो ठीक है, बट स्टेटमेंट, वो आपकी बात मैंने समझ ली, ठीक है। कोई एक एग्जाम्पल अगर ऐसा होगा, देन उसको हम, ठीक है, उसको देख लेंगे फिर, अगर कोई एग्जाम्पल होगा तो प्लीज पहले एग्जाम्पल को प्रोवाइड करो, फिर मैं एक्सेप्ट कर Like, लूंगा sir, कि हाँ, yeah, example. I'm giving you live example. Like, if the statement is asked, like the the power of issuing writ is only confined with Supreme Court and High Court, then this statement will be right. But if this statement will be right because High Court and Supreme Court both have the power. But if the question is like the question will be like the issuing authority of writs are local court, Supreme Court and High Court, then this statement will be wrong. So I'm saying कि जहाँ पे एंड आ जाता है दो क्वेश्चंस के बीच, वो चीज उस चीज को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। हाँ ठीक है। यस। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? मेरा क्वेश्चन था FAO FAO एंड ADB। एंड ADB तो मैंने नहीं कहा ना। You told us, you said it, सुनो सुनो सुनो, ADB आपने एंड भी, कहा है। एंड में भी सुनो सुनो सुनो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB है, और उसमें से कोई एक का नाम अगर है तो हाँ वो है, ठीक है। इसको मैंने 2 बार क्रॉस चेक किया है, आपके कहने पे किया, इसीलिए मैंने आपका नाम यहाँ पे मेंशन किया था, ठीक है, क्योंकि आपने मैसेज किया था इसके लिए रिगार्डिंग। फिर भी मैं एक बार और आपको बता दूंगा, ठीक है, इस पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स डिस्कस। ओके, थैंक यू। और किसी का कोई डाउट, प्लीज रेज योर हैंड। नहीं, ओके गाइज, बाय फॉर नाउ। एक मिनट एक मिनट।